नमस्कार दोस्तों, अंजीर का पौधा, इसका नाम लेते ही हमको ड्राई फ्रूट्स की याद आ जाती है। और अंजीर को यदि हम ताज़ा अपने गमले से ले कर के खाते हैं तो बहुत ही आनंद की बात होती है। दोस्तों, अंजीर का पौधा यदि आप गमले में लगाना चाहते हैं और अपने अंजीर ऑर्गेनिक घर से ही लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप इसे गमले में उगा सकते हैं। तो देखिए साथियों, ड्राई फ्रूट्स आप जानते हैं, अंजीर जो है इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये फाइबर से युक्त होता है। अंजीर खाने से हमारा पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। साथियों, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। तो इसको लगाना बहुत आसान है। आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप अपने फरवरी में और मार्च में गमले को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि आपका पौधा फिर से नए अंजीर देने के लिए तैयार हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, ये मेरा पौधा 2-3 साल पुराना है अंजीर का और मैं इसकी मिट्टी बदल रही हूँ, क्योंकि आपको यदि आपने पौधा गमले में लगाया हुआ है तो हर साल आपको इसकी मिट्टी को बदलना होगा। 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप इसका गमला जो है वो दोबारा दूसरे गमले में इसको शिफ्ट करें और या फिर इसकी मिट्टी को आप बदल दें, ताकि जो पुरानी मिट्टी है उसके पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं तो फिर उसमें आपको कुछ और मिट्टी ऐड करनी होगी। ये मैंने पुरानी मिट्टी को निकाल दिया है और उसमें हम लोग अब नई मिट्टी को ऐड करेंगे और जो पतली पतली जो जड़ें हैं उसको निकाल देंगे। तो साथियों, अंजीर जो है ये आपको लगाना है नया, तब तो फिर आप बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका ग्राफ्टिंग जो पौधा होता है वो लगाना सबसे अच्छा होता है। ग्राफ्टिंग वाला जो पौधा होता है उससे जो है अंजीर आपको 1-2 साल में ही फल देने लग जाता है, और यदि आप बीज से लगाएंगे तब तो फिर आपको 4-5 साल में फल देगा। और इसका अंजीर का पौधा लगाना बहुत आसान है। इसमें देखिए, ये पिछले बार की जो फ्रूटिंग हुई थी वो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई हमारी, और इस बार के लिए हम अपना गमले को तैयार कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग फिर से तैयारी कर लेते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे ही अंजीर हम लोग को खाने को मिले। तो साथियों, जो है ये हमारा अंजीर का जो पौधा होता है ये गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से बढ़ता है और अपने मीठे और पौष्टिक फलों के लिए तो ये जाना जाता है। तो इसलिए इसको गमले में लगाइए और इससे बहुत अच्छे फल मिल जाते हैं। इसके पत्ते आप देख रहे हैं बहुत चौड़े होते हैं और गहरे हरे रंग के होते हैं, और इसका जो इसमें फल आता है वो बहुत ही मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, और जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो बहुत पौष्टिक होता है। साथियों, ये जो आप गमला मैंने इसके लिए लगाया था जब, तो मैंने इसमें 20 इंची का ग्रो बैग लिया है, उसमें मैंने इसको लगाया है। तो आपको भी लगाना है तो 20 से 24 इंची का गमला ही इसके लिए ठीक होगा। और जो मैंने लगाया था अपना पौधा, तो उसमें मिट्टी मैंने लिया था 50% लिया था गार्डन सॉइल, और फिर उसमें 20% मैंने गोबर की खाद मिलाई थी, और उसमें 10% कोकोपीट और 1 मुट्ठी मैंने नीम की खली भी मिलाई थी जब अपना पौधा लगाया था। तब आपको यदि लगा रहे हैं आप तो ये फरवरी का बेस्ट टाइम है। अब साथियों, जो जनवरी फरवरी में ध्यान देना है वो क्या करना है कि आपने जब अपने गमले की मिट्टी को चेंज कर लिया तो उसके बाद नई मिट्टी भर दी उसमें। अब उसमें क्या डालना है आपको, वो डालना है बोन मील। बोन मील एक फास्फोरस युक्त खाद है साथियों। तो इसको जो है आप पौधों की जड़ें में डाल दीजिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो आपने इसकी जड़ों को छोटा जो जड़ें थी आपकी साइड वाली उनको काटा है, और जो कट गई हैं जड़ें तो उसमें आपको मजबूती मिल जाएगी पौधे में। और ये डालने के बाद आप इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो इसकी जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी और इसके फलों का जो आकार होगा वो बड़ा निकलेगा।
आपके इसमें जो फल आएंगे अंजीर में उसका साइज़ बड़ा होगा, चमकदार फल बनेंगे। ये साथियों जो खाद है ये धीमी गति से घुलने वाली खाद है और ये आपके पौधे को लंबे समय तक पोषण दे देगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगी। इसकी देखिए मैंने कटिंग भी कर दी है अपने अंजीर के पौधे की। तो इस समय आपने यदि प्रूनिंग नहीं करी है तो उसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। जहाँ जहाँ आप सूखी डंडियाँ देख रहे हैं और मुरझाई हुई डंडियाँ हैं जो सूख गई हैं और उनको भी थोड़ी कटिंग कर दीजिएगा। तो इससे जब जो दूसरी चीज़ आपको इसमें यूज़ करनी है वो है DAP। ये साथियों जो आप दाने देख रहे हैं ये हमारे DAP फर्टिलाइज़र है और ये DAP फर्टिलाइज़र जो है बहुत अच्छी खाद होगी इस समय हमारे इसके अंजीर के पौधे के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक फास्फोरस है। इस खाद में बहुत अधिक फास्फोरस है। ये आपकी जो आपका अंजीर का पौधा लगा हुआ है इसकी जड़ों को मजबूत कर देगा और जो इसमें फूल और फल बनेंगे आपके पौधे में तो वो उसमें वृद्धि कर देगा। जो भी फल आएंगे उसमें वृद्धि कर देगा। इसमें आपको मात्रा जो है साथियों, अब यदि आपका पौधा 1 साल पुराना है तो उसमें आप 1 चम्मच के करीबन आप इसके दाने DAP के दाने डाल दीजिएगा और उसके बाद जो है उसमें आप पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। जब आपने DAP के दाने डाले तो उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए ताकि DAP के दाने जो है वो ढक जाएं और फिर उसमें पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। और उससे क्या होगा कि आपको इसमें फास्फोरस मिलेगा और इससे मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ जाएगी आपके पौधे की। इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ये जो है आपके पौधे को मजबूती देगा। और इस खाद का इस समय डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने अपने पौधे की जो साइड की छोटी छोटी जो जड़ें थी उनको भी थोड़ा काट करके सही किया है और अपने पौधे में दूसरी मिट्टी डाली है हमने और इसमें अपने जो भी DAP के दाने डाले हैं और इससे पहले हमने इसमें बोन मील भी दिया है। बोन मील महीने में आपको 1 बार देना है साथियों और ये जो DAP है ये भी 1 बार देना है। यदि आपका 1 साल पुराना पौधा है तो 1 चम्मच दीजिएगा और यदि आपका 1 साल से कम का पौधा है तो 5 से 7 दाने दे दीजिएगा इसमें। तो ये आपका पौधा इस समय बहुत अच्छे से विकसित होने लग जाएगा। अब साथियों यदि हम लोग वैरायटी की बात करें तो आप ग्राफ्टेड लगाइए इसमें। ये ब्लैक मिशन एक आता है, इसकी वैरायटी है, ब्राउन टर्की है। ब्राउन टर्की में तो सबसे मीठे फल आते हैं आपके। ये देखिए मेरे इसमें फल बनना भी शुरू हो गए हैं। और ये जो पूना अंजीर वैरायटी है इसमें ये बड़े आकार के आपको मिलते हैं और बैगनी से रंग के आते हैं इसके फल, जो पूना अंजीर होता है। और जो कडोडा अंजीर है उसमें हल्के हरे रंग के और पीले रंग के फल आते हैं, मीठे फल होते हैं और इसमें हल्के हरे रंग के आते हैं। एक वैरायटी इसकी आती है इजरायली अंजीर आता है, उसमें काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं फल और बहुत मीठे फल आते हैं। तो जो भी आपको अपने पास की नर्सरी में मिल जाता है वैरायटी, आप उसका अंजीर का पौधा को ला सकते हैं और उसको अपने गमले में लगा सकते हैं। गमले का साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि 20 से 24 इंच का गमला रहेगा और उसमें साल में आपको 2 बार अंजीर मिलेंगे। आपको ये साल में 2 बार अंजीर आते हैं इसमें, जुलाई से सितंबर के बीच में और अभी ये फरवरी से मई के बीच में आएंगे। तो ये देखिए अब जो लास्ट काम करना है साथियों वो देना है इसमें वर्मी कंपोस्ट। ढेर सारा आपको वर्मी कंपोस्ट देना है जिससे कि क्या होगा, जब आप ये खाद देंगे तो ये जो है लंबे समय तक असर करेगी आपके अंजीर के पौधे में और मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ा देगी। जो आपने मिट्टी बदल दी है अब इसमें सूक्ष्म जीव बढ़ा देगी ये आपकी वर्मी कंपोस्ट और इससे पानी धारण की क्षमता बढ़ेगी आपके पौधे में जब आप ये डालेंगे और मिट्टी की संरचना में सुधार हो जाएगा। तो इसलिए आप जो भी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे उसके बाद उसमें थोड़ी ऊपर से मिट्टी भी डाल दीजिएगा, फिर पानी भी दे दीजिएगा। इसके साथ साथियों अपने गमले को ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आ रही हो और ऐसे अपने गमले का जब आप ध्यान रखेंगे साथियों तो फिर इस बार आपको बहुत ही अच्छे अंजीर खाने को मिलेंगे। साथियों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।